हम लोग कौन सा जाति के हैं, और मैं भी आज तक नहीं बता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए मैं सब्ज़ी बना रही थी। यहाँ पर मैं तेल डाली थी, वो तेल गरम हो गए थे। फिर हम प्याज डाले हैं, उसको हम अच्छे से भूंज लेते हैं। उसके बाद देखिए हम दाल धो करके रखे हुए थे। ये अरहर का दाल है, तो हम उसको धो लिए थे और यहाँ पर थोड़ा सा भूंजेंगे और हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू और दाल की सब्ज़ी बना रहे हैं। हम इसको कुछ देर तक भूंज लेते हैं। उसके बाद देखिए टमाटर 2-3 लिए हैं, आलू कट किए हैं, और हम अभी डाल देंगे सब्जियां को और चला करके ढक देते हैं। कुछ देर के बाद हम मसाला डालते हैं। हमारा सब्जियां बनके तैयार हो जाती है। और उसके बाद देखिए सभी को हम नाश्ता वास्ता करा दिए थे, हम भी खा लिए थे। उसके बाद में लिपाई छपाई में लग गई हूँ। तो ये होटल के घर हैं, इसमें ना ज़्यादा लिपाई पोताई की काम तो आजकल नहीं होती है, लेकिन करनी चाहिए और मैं करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा दरारें पड़ गए थे सभी जगह, तो मिट्टी से हम अभी छवाई कर रहे हैं और उसके बाद हम गोबर से लिपाई करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ज़मीन नहीं सूखा था, तो जब ये अच्छे से सूख रहे हैं ना, तो ये दरारें पड़ते जा रहे हैं। तो इसको बार बार लिपना छापना पड़ रहा है। तो मैं मिट्टी इसीलिए फुला करके रखी रहती हूँ, कभी भी हम इसको लिपाई छपाई कर सकते हैं। यहाँ पर लोग आते जाते ज़्यादा है, क्योंकि दुकान है ये, तो कस्टमर तो आएंगे ही, तो फिर आते जाते ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिपाई छपाई करना हमको बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो हम पहले यहीं पर लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद हम अंदर की लिपाई करेंगे, क्योंकि अभी जल्दी नहीं लिपेंगे। यहाँ पर मिट्टी से आज हम छपाई कर रहे हैं, तो जल्दी अगर नहीं छापेंगे तो ये सूखेगा नहीं। तो अगर यहाँ पर आएंगे आदमी तो चिपकने लगेगा पैर में। इसलिए मैं सोची कि सबसे पहले यहीं पर ही लिपाई कर देती हूँ, उसके बाद मैं अंदर में लिपाई करूँगी। तो रोहन यहाँ पर है ना, ये बोल रहा है कि मुझे दे दो लिपने के लिए, मैं भी लिपूंगा। तो मैं बोल रही थी नहीं करो, तुम गंदा हो जाओगे। इसलिए ये बोल रहा था कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा रहूँगा, तुम कैसे लिपेगी। तो हम बोले अभी गंदा कर देंगे, भागो नहीं। तो अभी हम गंदा करेंगे तो फिर ये भाग जाता है। और अभी हम यहाँ पर ना पूरा ये गलियारी है, यहाँ पर जो बरामदा टाइप का हम बनाए हैं, सभी को छपाई करेंगे। और जो पिंडा जहाँ पर हम प्लास्टर करके बनाए थे, जहाँ इनके पापा लोग प्लास्टर किए थे पिंडा को, वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ का मिट्टी भी निकला पड़ा है, तो वहाँ भी हमको छपाई करनी पड़ी और छाप लिए हैं वो सबको। उसके बाद हम ज़मीन की छपाई कर रहे हैं। ऐसे 1-2 बार में ये तो अच्छे से बैठ जाएंगी ज़मीन, लेकिन 2-3 बार हमको छपाई तो करनी ही पड़ेगी। और देखिए थोड़ा हम ज़्यादा ही मिट्टी फुलाए, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही दिए थे, और उसी से हम पूरा लेप जैसा कर दे रहे हैं। और आज तो हम इसको मिट्टी से ही, सिर्फ मिट्टी से कर रहे हैं। उसके बाद हम कल गोबर से कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा और चिकना भी बनेगा। तो अभी अंदर की हम छोड़ दिए, अंदर में हम कर चुके हैं एक बार, आप लोग को दिखाए थे। अंदर में भी हम मिट्टी से छपाई कर दिए हैं। उधर का तो अच्छा हो गया है, लेकिन बस यहीं पर बाकी था। तो फिर यहाँ पर भी मेरा आज काम पूरा हो गया। और उसके बाद हम पूरे घर की गोबर से कर देंगे, फिर अच्छा लगने लगेगा। फिर मुझे मिट्टी से फिर से करनी नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे मिट्टी से छपाई, लेकिन हमको लगता है कि अब मिट्टी से छपाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ दिन के लिए। उसके बाद तो ये मिट्टी का घर है, तो कभी ना कभी तो निकल ही जाता है ना किसी तरह से। और बच्चे हमारे घर में है ना, कभी कभी पानी लेके बैठते हैं, और रोहन ज़्यादा करता है वैसा। पानी लेके बैठेगा कहीं पर भी, वहाँ पर डाल देता है, फिर उसके वजह से गड्ढा हो जाता है, वहाँ पर फिर मिट्टी हमको छापना ही पड़ता है। तो इस तरह से बच्चे काम तो बढ़ाते रहते हैं। मिट्टी का घर है, इसलिए पानी भी कहीं भी पड़ा तो वहाँ पर थोड़ा मिट्टी ख़राबी हो जाती है, तो वहाँ पर लिपाई छपाई की काम करना पड़ जाता है। तो देखिए आधा दूर हम इसको छपाई कर चुके हैं, अभी थोड़ा सा बाकी है। और आप लोगों को भी इस तरह का वीडियो देखना बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाती रहूँ लिपाई छपाई की काम। और मैं जिस दिन वीडियो में नहीं डालती हूँ लिपाई छपाई की काम वाला, तो फिर उस दिन मेरा कस्टमर, मतलब मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं देखते हैं मेरे वीडियो को। इसलिए मैं थोड़ा सा लिपाई की काम मैं कर लेती हूँ। और ऐसे बहुत पहले बोल रहे थे कि आप तो खाली लिपाई छपाई ही करते हैं, कुछ काम नहीं दिखाते हैं। और आजकल तो हमारे ऐसे फ्रेंड्स आ गए हैं कि बोलते हैं कि आप लिपाई छपाई ही दिखाओ। मुझे भी लिपाई छपाई काम बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के द्वारा मेरे घर भी साफ़ सफाई हो जाती है,
और अगर इस तरह से मुझे नहीं मिलता कमेंट में तो मुझे काम भी करने का मन नहीं करता। इसलिए आप लोग अच्छे बुरे जो भी कमेंट करना है फ्रेंड करिए ज़रूर। और मुझे भी बहुत मोटिवेट होती है कि हाँ कोई तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे बनाने का मन करता है वीडियो भी आप लोगों के। मतलब आप लोग बोलते हैं ना कि ऐसे करो वैसे करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हमारे सामने कोई है, मुझे बता रहे हैं, कोई बड़े हैं हमारे पास में, वैसा लगता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। तो देखिए ये सुबह का टाइम थे, सुबह की झाड़ू लग रही है। उसके बाद में चूल्हा की लिपाई करूँगी। और मैं कल छबाई की थी, उसके बाद ना कोई काम मैं की, लेकिन शूट नहीं की थी वीडियो। ऐसे होटल के काम तो होते ही है, तो वही सब मैं कर रही थी। और आजकल इतना ज़्यादा धूप है ना, उसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो फिर वीडियो कौन शूट कर देगा। चाहे तो ये आदमी भी कहीं पर भी रख लेते हैं, तो अगर रखते हैं तो अच्छा से बन जाता है। लेकिन जब धूप के टाइम में अगर वीडियो बनाते हैं ना तो चमकता है थोड़ा, तो फिर हम नहीं बनाते हैं धूप के टाइम में। सुबह और शाम की ही वीडियो अच्छी लगती है देखने में भी। तो मेरा पूरा झाड़ू हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर लिपाई कर रही हूँ गोबर से। यहाँ पर भी हम छबाई किए थे, तो थोड़ा दरारें यहाँ पर भी पड़ गए हैं, तो वहाँ पर हम अभी गोबर लगा देते हैं। उसके बाद हाथ पैर धो करके खाना सब्जी बनाते हैं। तो आज रोटी बनी थी, ये सुबह का टाइम है। सुबह में नाश्ता सभी के लिए हम रोटी बनाए थे, और अंदर में सब्जी बन रही है आलू और सोयाबीन बड़ी की। तो रोटी हम यहाँ पर बना देते हैं, और अंदर में सब्जी बन रही है गैस पर। यहाँ पर भी खाना बनाते बनाते थोड़ा लेट हो जाता है, तो धूप आने लगती है, तो यहाँ पर भी बैठने का मन नहीं करता है, तो अंदर में हम सब्जी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और चलिए हमारा जाती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए दोपहर नहीं हुए हैं, लेकिन भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है बहुत ज़्यादा। और अभी हम यहाँ पर रोहन को सुला दिए हैं। मैं अभी जा रही हूँ नहाने, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानना चाहते हैं हम लोग कौन सा जाति के हैं, और मैं भी आज तक नहीं बताई हूँ आप लोगों से कि हम लोग कौन सा जाति के हैं। लेकिन मुझे लगता था कि आप लोग जब फ़ोटो वोटो देखते हैं, हम कभी कभी फ़ोटो के सामने भी बात करते हैं आप लोगों से, जहाँ पर हम लोग हनुमान वीर का और शंकर भगवान की और बहुत सारे फ़ोटो हम लोग लगाए हैं दीवार पर। पहले मैं डाल चुकी हूँ वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं पिछले वाला वीडियो में। तो उससे आप लोग को पहचान में आ गया होगा लगा था, लेकिन नहीं पहचाने हैं अभी तक। तो हम लोग मतलब आप लोग बोल रहे थे कि आप लोग क्रिस्तान हैं क्या, तो नहीं, हम लोग क्रिस्तान नहीं हैं, लेकिन हम लोग सबको एक मानते हैं। कोई छुआछूत चाहे भेदभाव करते हैं ऐसा हम लोग का ऊपर नहीं है। हम लोग सबका खाना खाते हैं और सबको खिलाते हैं। और बहुत से लोग होते हैं कि उसका भेदभाव करते हैं इस तरह से, लेकिन हम लोग सबको मानते हैं। और जब गांव में कुछ भी प्रोग्राम होती है यीशु बाबा की, चाहे और भी कोई कोई धर्म होते हैं, हम लोग का धर्म तो ऐसे विश्वकर्मा है, हम लोग विश्वकर्मा भी हैं, और हमारा धर्म भी विश्वकर्मा है। आप लोग समझ सकते हैं विश्वकर्मा किसे कहते हैं, तो हम लोग वही हैं। लेकिन थोड़ा हमारे गांव में ना बहुत सारे जातियां के लोग हैं, तो सभी का हम लोग मानते हैं। सभी का मतलब सभी का जो भगवान होते हैं अलग अलग भेदभाव करते हैं, जिसके लिए उनके लिए अलग अलग है। जो भेदभाव नहीं करते हैं उनके लिए एक है भगवान। तो हम लोग सबको एक ही मानते हैं, और सबका मतलब सबका पर्व हम लोग मनाते हैं। कभी यीशु बाबा वाला पर्व आ जाता है वो भी मान लेते हैं, और अखड़ा में जो सरहुल पर्व होता है वो भी करते हैं। फिर जो भी हमारा विश्वकर्मा पूजा तो होता ही है, और बहुत सारे ऐसे पूजा होते हैं जो हो सकता है हम लोगों से, वो हम लोग कर लेते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। और हम लोग विश्वकर्मा किसे कहते हैं आप लोग तो जानते ही होंगे। विश्वकर्मा धर्म वाले हम लोग हैं, और विश्वकर्मा वाला काम भी करते हैं, और इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, पर हमारे घर में विश्वकर्मा का पहचान तो है, तो वही करते हैं। अभी मैं बाल कंघी नहीं की हूँ, अभी सुबह का टाइम है, सारा काम निपटा करके फिर मैं थोड़ा सा रोहन को सुला दी। अभी मैं नहाऊंगी, सोच रही हूँ फिर थोड़ा सा सिलाई भी करनी है। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस जाति के हैं, और बहुत से लोग भी जानना चाहते हैं, नए नए जो जुड़े हैं। और जो पहले वीडियो में आप लोगों मतलब बहुत पहले मैं वीडियो भी डाली थी, तो उसमें से कुछ कुछ सामान वगैरह को देख करके आदमी लोग तो जान ही गए होंगे,
जो पुराने से देख रहे हैं, शुरुआत से देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो तो जान ही गए होंगे कि हम लोग किस जाति के हैं। और हम ऐसे फ़ोटो वोटो डाले हैं तो यीशु बाबा के तो खैर नहीं डाले हैं कहीं भी। हमारे जो होते हैं हमारे मन में जो हम लोग मानते हैं वही फ़ोटो वोटो हम लोग डाले हैं। लेकिन सभी भगवान को हम एक मानते हैं। अल्लाह, जितने भी भगवान हैं, अल्लाह हो या यीशु बाबा हो, फिर हमारा जो है भगवान चाला है, सभी को एक मानते हैं। हनुमान वीर हो, शिव बाबा हो, ऐसे तो मैं शिव बाबा की भक्त हूँ। मैं शिव बाबा को ही पूजा करती हूँ कभी भी। तो मैं सभी को मानती हूँ, सभी को, सब पर्व मनाते हैं हम लोग और सभी देवताओं को भी मानते हैं। और हमारे गांव में कभी भी पर्व उर्व होता है तो सभी में चंदा किया जाता है, तो सब कोई सभी में देते हैं। हम लोग भी देते हैं, वो लोग भी देते हैं, जो ईसाई लोग हैं वो लोग भी देते हैं। अगर मांगने जाओ तो कोई भी मना नहीं करते हैं कि हम लोग को अलग जाति के हैं तो हम लोग नहीं देंगे, ऐसे कोई नहीं बोलते हैं। तो इसलिए हमारे गांव में ना सभी मिलजुल करके कोई भी पर्व को मनाया जाता है। लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं और कोई भी चीज़ होता है तो चंदा करके ही करते हैं कोई भी चीज़। तो अच्छा लगता है इस तरह से सबको मिलजुल करके करने से, और ज़्यादा आदमी भी हो जाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो हम लोग वही जाति के थे जो विश्वकर्मा बोलते हैं ना, वही। अब लोग विश्वकर्मा किस जाति के होते हैं वो तो जानी होंगे, लेकिन टाइटल हमारा टोप्पो है दोस्तों। मेरा मायके का टाइटल है तिर्की और यहाँ ससुराल का टाइटल है टोप्पो। तो टोप्पो है, उससे तो आप लोग मतलब बहुत कुछ सोचते होंगे क्रिस्तान भी हो गए, लेकिन हम लोग टोप्पो हैं और हमारे मायके वाले हैं तिर्की। तो टाइटल से मतलब टाइटल तो हर एक आदमी के ऊपर कोई ना कोई मतलब रहता ही है, सेम। और ईसाई लोग में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं टोप्पो लोग। तो टोप्पो टाइटल के हैं हमारे। हम तो पहले भी एक वीडियो में डाले, मतलब चैनल क्रिएट किए थे, उसमें मेरा नाम सीमा टोप्पो के नाम से था। तो उससे भी आप लोग सोचेंगे कि क्रिस्तान है, लेकिन हमारा टाइटल ही है। तो क्रिस्तान लोग भी बहुत अच्छे होते हैं सभी को, और सब कोई हम लोग मिलजुल करके कोई भी पर्व मनाते हैं। और हमारे गांव में ज़्यादातर वही लोग हैं, ईसाई लोग ही हैं। और हम लोग जाति के बस 4-5 घर हैं, ज़्यादा नहीं है। और बहुत सारे इसमें इस गांव में ना बहुत बड़ा गांव है, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब लोग हैं, तो हर एक किसी के हैं, बहुत ज़्यादा है। तो सभी को मिलजुल करके सभी पर्व को मनाते हैं तो अच्छा लगता है। कोई भेदभाव नहीं करता है, लेकिन किसी का छुआछूत हुआ, क्या हुआ, तो ये सब मैं नहीं मानती है, कोई भी नहीं मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना ठंडा लगता है, इसलिए यहाँ पर सुला दिए हैं रोहन को दरवाज़ा के पास। और अगर अंदर में सोएंगे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और ये लाइट के कारण तो और भी। और इसमें खपरा वाला है ना छप्पर, तो फिर इसमें ठंड लगती है। कितनों भी गर्मी रहे उतना ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। मेरा चेहरा तेल सी पता चल रही है। अभी मैं नहाऊंगी, बाल भी कंघी नहीं की है सुबह से। खाना वाना सब नाश्ता पानी हो गया है सभी का। और साइकिल को देखिए कहाँ पर रखे हैं। रोहन खेल रहा था यहाँ पर, और खेलते खेलते फिर मेरे पास में आया। फिर मैं थोड़ा देर इसके साथ में सोई तो ये सो गया। और आप लोग बोलेंगे कि अब टिकली नहीं लगाए हैं, बिंदी और नहीं लगाए हैं, तो फिर सिंदूर नहीं लगाए हैं। तो मैं नहाऊंगी सोच करके अभी मैं कुछ नहीं डाली हूँ। अभी नहाऊंगी, उसके बाद सब करूँगी, उसके बाद में सिलाई की काम करूँगी। तो आप लोग इसी तरह से मेरा सपोर्ट और प्यार करते रहिए, आगे बढ़ाइए। और आप लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ मुझे साथ देने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतने ही, तब के लिए बाय बाय, कल मिलेंगे अब।